हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कल बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 घात घातांक के क्वेश्चन नंबर 13 के बाद पढ़ने वाले हैं। यानी कि 13, 14, 15, 16 और 17 सारे क्वेश्चन को इसमें टेकअप करेंगे हम। लेकिन इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 से 3 पार्ट आपको मिल जाएगा। एक पार्ट में जो प्रथम पार्ट मिलेगा, फर्स्ट पार्ट मिलेगा, उसमें केवल सारे फार्मूला के बारे में चर्चा किए हैं। और सेकंड पार्ट में एक पार्ट मिला था, क्वेश्चन मिला था, उसमें 1 to 4 तक मिला था। और जो थर्ड पार्ट था, तीसरा पार्ट था इसके पहले पर, उसमें 5 से लेकर के और 12 तक क्वेश्चन उसमें दिए हैं हम। और इस पार्ट में क्या मिलेगा, 13 से लेकर के और 17 तक के क्वेश्चन को हम टेकअप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देते हैं 13 नंबर। ठीक है, इसके पहले वीडियो अगर नहीं देखें हैं जाकर देख सकते हैं आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में कितना देंगे, 13 नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में कितना 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इसका मान निकालना था हमको। इसका मान निकालने के लिए आपसे बोल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना है, सरल करना, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए समझिए एक बात, क्या करते हैं, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया हो तो क्या करते हैं जी, कि इसको क्या नीचे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। यानी कि आधार क्या करेंगे, देखेंगे हम, टूटने वाला को तोड़ेंगे हम। आधार अगर हम उसको एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 पार्ट में 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे उसको सही। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम 3 को तोड़ नहीं पाएंगे तो सही छोड़ देंगे, लेकिन 10 को हम तोड़ सकते हैं। 125 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं तोड़ पाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन 6 को भी तोड़ सकते हैं, तो तोड़ेंगे हम। तो क्या लिखेंगे कि 3 के पावर कितना लिखेंगे जी, माइनस में 5 जो कि दिया था पहले से, गुना, और 10 को तोड़ेंगे, 2 5 10। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, माइनस में 5 लिखा है पावर में, इसके लिख देंगे सही सेम। और गुना करना है यहाँ पे, कितना होगा जी, कि 25 को तोड़े 125 को, तो कितना लिखेंगे इसको हम, कि इसको इससे तोड़ते हैं कि 5 गुना कितना आता है जी, 5। यानी कि 5 कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। 5 5 25 25 5 125 यहाँ हो जाता है। ठीक है, और नीचे कितना आएगा, तो 5 को तो हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो माइनस में 7 ही रहेगा, और गुना कर देना है। और यहाँ इसको तोड़ देते हैं, 2 3 6 लिख देते हैं 6 के लिए, और माइनस में कितना आता है, पावर में 5 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर से यहाँ नीचे देखेंगे इसको हम, तो उसको ऐसे लिख देंगे, 3 के पावर माइनस में 5 जो कि सेम लिखा हुआ था, गुना, और ये पावर कहाँ दिया है जी, दोनों में दिया है, पावर यहाँ भी है और पावर यहाँ भी है, तो उसको अलग अलग कर देंगे हम, सेपरेट कर देंगे। 2 के पावर माइनस 5 गुना 5 के पावर माइनस 5। कभी भी क्या हो, रूट के ऊपर एक नंबर दिया हो तो जो स्क्वायर होता है, एक नंबर होता है, ये दोनों में होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, उसको लिख दिए हैं। और गुना करेंगे, और 5 कितना बार आएगा बोलिए आप, तो कितना बार आएगा बाबू, 3 बार आएगा। यानी कि 5 गुना 5 कितना बार दिया है, 3 बार दिया है, लिख देंगे उसको हम। नीचे देखेंगे तो 5 कितना बार दिया था, माइनस में 7 लिखा हुआ है, और गुना कर देंगे, और ये 5 फिर कहाँ है, 2 बार है। ठीक है, दोनों पर है, लिखेंगे 2 के पावर में कितना, -5, और गुना 3 के पावर में कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 वाला को अलग, 3 वाला को अलग और 5 वाला को अलग करेंगे। उसके पहले फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन नीचे देखिए 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, पूरा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, a के पावर m गुना a के पावर n। तो क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। तो लिखिए उसको हम 3 के पावर माइनस 5, जो कि लिखा था पहले से, गुना कर देंगे 2 के पावर माइनस 5, इसको भी लिखते हैं वैसे ही। ठीक है, गुना 5 के पावर क्या लिख सकते हैं इसको हम, कि -5 और प्लस में क्या होता है जी, 3 होता है, क्योंकि जोड़ते हैं यहाँ पर पावर को, ऐसे लिख देंगे। और नीचे क्या लिख देंगे, 5 के पावर माइनस में 7 लिख देंगे, और गुना 2 के पावर माइनस 5 लिख देंगे, और गुना 3 के पावर कितना लिख देंगे, माइनस में 5 लिख देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अभी हम। तो क्या लिखेंगे उसको जी, कि 3 के पावर -5 गुना 2 के पावर -5, और गुना 5 के पावर, ये बोले कितना हो जाएगा, तो -5 प्लस 3 कितना होता है जी, माइनस में होता है 2, और बाटा यहाँ हो जाएगा 5 के पावर -7। ठीक है, और गुना कितना होगा, कि 2 के पावर -5 गुना कितना होगा, 3 के पावर -5 हो जाएगा। और आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमको, ऊपर नीचे, और ऊपर बराबर दिया हुआ है और नीचे क्या दिया है, अलग अलग दिया है, यहाँ भी ऊपर बराबर नीचे अलग दिया हुआ है, तो आप यहाँ कर सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, आप यहाँ भी चाहेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कि a के पावर m गुना a के पावर n दिखाई दे रहा है, तो वहां से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला मिला तो हम उसको कर भी सकते हैं। तो कितना लिखेंगे, 2 3 कितना होगा 6, तो गुना करते हैं, a के पावर m गुना a के पावर n, तो क्या होता है जी, कि 1 गुना ab के पावर m होता है, a के पावर m गुना b के पावर m, तो ab के पावर क्या होता है, m होता है, और गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और ये बाटा हो जाएगा, तो फिर उसे लिख देंगे हम 5 के पावर माइनस में 7, और गुना यहाँ कितना होगा जी, तो यहाँ कितना होगा, 2 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस में 5 हो सकता है। ठीक है, और फिर सब 2 3 कितना होता है, 6 होता है, और 6 के पावर कितना आ जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, गुना कर देंगे, और 5 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और फिर बटा लिखेंगे, 5 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 7, और गुना कर देंगे, और 6 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा।
हो सकता है इस प्रकार से। अब क्या करना हमको कि 2 को अलग, सॉरी 6 को अलग और 5 को अलग कर देना है। तो पहले हम 5 को ही कर सकते हैं, 6 कर लेंगे हम। तो पहले 5 को लिखते हैं, 5 के पावर माइनस में 2 लिखा है और नीचे का लिखा है 5 के पावर माइनस में 7 लिखा है। ठीक है, समझिएगा इसको। 5 के पावर माइनस 2 और 5 के पावर माइनस 7 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको अलग कर देंगे इसको हम 6 को, 6 के पावर माइनस 5 और नीचे भी क्या लिखा है 6 के पावर माइनस 5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसको। अभी हम सॉल्व करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा इधर, तो इधर आपका हो सकता है कि क्या हो जाएगा जी, भाग देंगे इसको हम कि 5 के पावर माइनस 2 भागा 5 के पावर कितना लिखा है जी, माइनस में 7 लिखा हुआ है, और यहाँ गुणा कर देंगे हम, और 6 के पावर माइनस 5 और भागा देंगे, आप यहाँ भी क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और 6 के पावर कितना माइनस में 5 से डिवाइड करना हमको। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि हमको फॉर्मूला मिला इधर a के पावर माइनस m, और क्या होता है a के पावर m भागा a के पावर n, a के पावर m माइनस n होता है, यानी कि 5 के पावर माइनस में 2 माइनस माइनस में 7 हो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ माइनस ये फॉर्मूला के लिए है और ये माइनस 7 के साथ दिया हुआ है, इसलिए दिखाना पड़ेगा। और लिखेंगे 6 के पावर कितना माइनस में 5 और यहाँ का जगह माइनस, और फिर माइनस में कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से कितना हो गया, ये 5 के पावर कितना हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 के पावर माइनस में 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के पावर कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 के पावर 5 और गुणा 6 के पावर का हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हम 7 में से कितने घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 प्लस में तो प्लस में कितना पड़ेगा 5 के पावर 5, और 6 में से क्या माइनस 5 प्लस 5 क्या खत्म 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे 0। ठीक है, और 5 कितना बार है 5 बार है। ठीक है ना, यानी 5 के पावर कितना 5 गुणा, और 6 के पावर 0 मतलब कितना होगा जी 1 होगा, किसी भी नंबर के पावर कितना लिखा हो 0 मतलब उसका आंसर होता है 1, और 5 के पावर 5 में किसे गुणा करना होगा 1 से, तो उतना ही आएगा, फिर से 5 के पावर 5 लिखेंगे, और क्या करेंगे इसको हम कि 5 कितना बार आएगा 5 बार आएगा, लिखेंगे 5 बार लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितना 5, और क्या करेंगे इसको हम गुणा करके इसको लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर लिखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, बोलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको 5 5 25 25 5 125 कितना होता है ये 625, और 625 में किसे करना है 5 से करना है, तो कर देंगे 625 5 से करना है। ठीक है, तो 5 5 25 हमें मिलेगा 2, और 5 देंगे 10 2 12 हो जाएगा, हाथ में कितना आएगा जी 1 आएगा, और 5 31 कितना 31 31 से 25 कितना होता है 3125। ठीक है, और इसका आंसर है ये। तो आइए क्वेश्चन कितने लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से बोल रहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या दिया है जी कि 5 के पावर m। ठीक है, 5 के पावर m डिवाइड बाई कितना 5 के पावर माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा था जी किसके बराबर है, तो 5 के पावर 5 के बराबर है, ये किसके बराबर है जी 5 के पावर 5 के बराबर है। तो क्या करना था हमको इसका m का मान वैल्यू निकालना है, m का मान कितना होगा। तो ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करते हैं, इसमें से m का मान निकालने के लिए क्या करते हैं तुलना करने पड़ता है। ठीक है, यानी क्या करेंगे सॉल्व पर करेंगे इसको हम, तो यहाँ फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला a के पावर m भागा a के पावर m। तो क्या होता है फॉर्मूला में a के पावर m माइनस है। ठीक है, 5 के पावर m माइनस और कितनी दिया है माइनस में दिया है 3। ठीक है, चलिए लिख देंगे हम बराबर 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, निकालेंगे हम 5 के पावर कितना हो गया जी m माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3, और ये 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इधर, और यहाँ जैसे आ जाएगा इससे बराबर आ जाएगा इधर, इधर 5 यहाँ ही 5 ऊपर कुछ अलग अलग दिया हो, तो क्या करते लिखते हैं तुलना करने पर, क्या लिखेंगे जी तुलना, तुलना करने पर कंपैरिजन। ठीक है, तुलना करते हैं इसमें हम, तो बोलिए 5 किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो यहाँ कितना ये और इसके बराबर होगा। जैसे बोलेंगे अभी हम यहाँ लिखा है 5 के पावर 5 और यहाँ बोलेंगे खाली लिखा है 5, तो बोलिए ऊपर के हाथ में कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्यों क्या है ये बराबर का सिंबल देने का मतलब ये होता है कि इधर जितना रहेगा उतना उधर भी रहेगा, यानी कि यहाँ भी कितना होना चाहिए जी 5। तो ये जब दोनों बराबर हो चुका है तो ये भी दोनों क्या होगा बराबर होगा, समझ में आ रहा ना। तो ये दोनों बराबर 5 5 ये भी दोनों क्या होगा बराबर, कर लेंगे हम कि m प्लस 3 बराबर क्या दिया जी 5 दिया है, तो क्या लेंगे हम m बराबर 5 और ये माइनस में आ जाएगा 3, तो बोलिए m मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में कितना था ये 14 नंबर क्वेश्चन था, और 14 नंबर क्वेश्चन कितना आएगा m मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं कितना 15 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि निम्नलिखित को हल कीजिए, मतलब इसका मान निकालना हमको। और क्वेश्चन कितना बोला था ये 15 का 1 नंबर, देखिए इधर ये 15 नंबर का क्वेश्चन का कितना नंबर है 1 नंबर क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा था कि 2 बटा कितना लिखा है वो 3 लिखा है, 2 बटा 9 लिखा है, और पावर में कितना लिखा है 3 लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, और गुणा कितना बोला था हम करने के लिए कि 2 बटा 9 लिखा था, और उसके बाद ऊपर में कितना पावर में माइनस में 6 दिया हुआ है बराबर 2 बटा 9 यहाँ भी दिया हुआ है, और इसका पावर में कितना दिया है जी, तो पावर में दिया है 2x और माइनस में कितना लिखा है 1 लिखा है।
इसको सॉल्व करना है, किसका मान निकालना है हमको, इसमें से x का मान निकालना है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन का है, इसके पहले 14 नंबर क्वेश्चन देखे थे आप, तो सेम क्वेश्चन था और ये क्या है वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी मिलेगा जिसमें घात में कुछ दिया हो और बीच में इक्वल टू दिया हो तो उसका मान निकालते हैं, लेकिन क्या करते हैं, तुलना करने पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और यहाँ फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, a के पावर m गुना a के पावर m, तो क्या होता है, j के पावर m प्लस में होता है n, तो क्या लिखेंगे हम कि 2 के पावर 9, ठीक है, 2/9 के पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे हम 2 बटा कितना हो जाएगा 9 और पावर में कितना होगा 2x और माइनस में कितना आगे जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि फॉर्मूला इसका होता है कि a के पावर m, समझिए इधर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास कि a के पावर m गुणा a के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m प्लस क्या होता है n होता है, समझिएगा। ये सारा फॉर्मूला पार्ट 1 में मिल जाएगा और पार्ट 1 में सारा फॉर्मूला दिए, लगभग इसमें 8 से 10 फॉर्मूला है, 8 से 10 फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है तो क्या है 7th में भी पढ़ना है आपको, 8th में भी पढ़ना है, ठीक है, और 9th में से पूछता है बहुत ज्यादा। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 2/9 लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है, और बोलिए कितना होगा इधर 3 लिख देंगे और प्लस माइनस क्या होता है माइनस में आ जाएगा 6 या कितना 2/9 लिख देंगे, ठीक है ना। और फिर क्या लिखेंगे 2x माइनस में 1 लिख देंगे और क्या करेंगे इधर लिखेंगे 2/9 लिख देंगे, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा हमको, 6 में से कितना घटाएंगे 3 तो कितना आएगा माइनस में 3 आएगा, ठीक है, 2/9 और 2x माइनस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 2/9 2/9 दोनों सेम सेम बराबर हो चुका है, तो क्या लिखेंगे नीचे हम तुलना करने पर, तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे इसमें हम, तो ये और ये बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, अभी बताया था हमको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे माइनस में 3 बराबर क्या होगा 2x माइनस में 1 के बराबर होगा ये, इसमें से x का मान निकालना है तो 1 इधर लाएंगे हम, और किसमें दिया है ये माइनस में दिया हुआ है, तो लिखेंगे 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा इधर माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 2x और ये 2 कटेगा ना जी, तो क्या होगा x माइनस 1 बराबर कितना x, x का मान कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा और क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया माइनस में 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 का एक नंबर था और देखते हैं 15 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 15 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। और 15 का 2 नंबर क्वेश्चन ये बोला था बी नंबर में, 15 का बी है, ठीक है। 3 बटे कितना लिखा है 5 लिखा है, 3/5 के पावर में कितना लिखा था 4 लिखा था, गुणा करने के लिए बोल रहा है 3/5 फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके पावर में कितना लिखा है 7 लिखा हुआ है और यहाँ बराबर की दिया हुआ कितना 3/5, ठीक है, 3/5 के पावर कितना लिखा है 2x माइनस 1, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन किया है, क्या करेंगे फिर से उसी को सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करने क्या करेंगे 3/5 के पावर में कितना आ जाएगा 4 प्लस 7 बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा 5 के पावर में कितना हो जाएगा 2x और माइनस में 1 हो जाएगा। अब तुलना कर लेंगे इसको, क्या लिखेंगे कि 3 अभी लिखेंगे 3/5 के पावर में कितना हो जाएगा 7 4 11 बराबर कितना हो जाएगा 3/5 के पावर में कितना आ जाएगा 2x माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे इसमें हम, तो ये बराबर यही बराबर आप निकालिए 11 बराबर कितना होगा जी 2x और माइनस में कितना होगा 1 होगा, x का मान निकालने के लिए 1 इसमें प्लस में आएगा, तो ये 11 प्लस में कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी कितना होगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 2x और x का मान कितना कटेगा तो बोलिए कितना होगा ये x बराबर कितना हो जाएगा 6 और क्या होगा आंसर हो चुका है, x मान क्या आ गया 6 आ गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का 1 और 2 देख लिए हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 15 का, देखते हैं सी नंबर, 15 का सी यानी कितना 15 का 3 नंबर देखते हैं और 15 का 3 में बोल रहा था कितना 2/5, ठीक है, के पावर में कितना लिखा था 2x और माइनस में कितना लिखा है 1 लिखा है, यहाँ बराबर दिया हुआ है, कितना लिखा है 2/5 लिखा है यहाँ भी और इसके पावर में कितना लिखा है जी 1 माइनस x लिखा है। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, सीधा लिखा हुआ है ना, और क्या करना आपको इसमें तुलना कर देना है, बस लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर सीधा लिख देना एक बार में। और क्या करना है तुलना करेंगे क्या होगा ये दोनों बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस x, तो लिखेंगे 2x, ये x इधर आएगा किसमें आएगा प्लस में आएगा और ये 1 वैसे ही था ये इधर आएगा प्लस में आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 2, यानी कि x का मान कितना आएगा 2/3 आएगा और इसको हम कटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था सी था 15 का, और 15 कितना देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं डी, 15 का डी नंबर क्वेश्चन है इधर 2 बटे कितना लिखा है 3 लिखा है, 2/3 के पावर कितना लिखा है x प्लस 1, ठीक है, बराबर दिया हुआ है 2 बटे फिर यहाँ पे लिखा है 3 और इसके पावर में कितना लिखा था 3x प्लस में कितना लिखा है 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, लेकिन तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर ये बराबर तो बराबर होगा x प्लस 1 बराबर कितना होगा 3x
प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या करेंगे हम लिखेंगे एक्स, एक इसमें आएगा माइनस में आएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 है, माइनस में कितना 1 आएगा, तो माइनस में बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा होगा। यानी क्या करेंगे हम 3x में से कितना घटाएंगे x तो कितना बचेगा माइनस में 2x बचेगा, और यहाँ 5 में से कितना 1 तो 4 बचेगा, और हमको x का मान निकालना है कितना लिखेंगे 4 बटे माइनस में 2 एक कटेगा, x का मान कितना आ जाएगा माइनस में 2 2 जब 4 होता है तो माइनस में 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितना था ये डी नंबर था 15 का डी नंबर, 15 का ई नंबर देख लीजिए इधर, ये 15 का ई नंबर क्वेश्चन है। और क्या बोला है 2 के पावर कितना लिखा है 3x, और माइनस में कितना लिखा है 4 लिखा है, बराबर दिया हुआ है कितना लिखा है 64 लिखा हुआ है इधर, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे वैसे ही कर लेंगे, लेकिन अभी देखिए इसके पहले क्या लिखे थे हम कि बराबर के इधर भी और इधर भी दोनों क्या होना चाहिए, वाला दोनों बराबर होना चाहिए इसका आधार, और घात कुछ भी रहेगा मुश्किल नहीं है, तो क्या करते हैं उसको हम तुलना कर लेते हैं। सेम वही कंडीशन लिखना है, यहाँ 2 दिया है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2 के रूप में होना चाहिए, यानी कि 64 क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे फिर 64 को तोड़ेंगे, तो मैं तोड़ लेंगे 64 को, 64 को जब तोड़ेंगे तो बोले क्या आएगा 2 से आगे कितना 32 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे कितना आएगा 16 आएगा, फिर 2 से कितना आएगा जी 8 आएगा, फिर 2 से कितना आएगा 4 आएगा, और फिर 2 से कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 कितना बार आएगा 2 कितना बार आएगा 6 बार आ चुका है। तो क्या लिखेंगे हम कि 2x 2 के पावर 3x माइनस में 4 और 2 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 6 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेंगे गुणा 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 16, ठीक है सही है। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो बोली क्या हो जाएगा 2 2 बराबर है, क्या लिखेंगे हम 3x माइनस कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी किसका मान निकालना है 3x बराबर कितना 6 प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर कि इसका मान देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसका मान हम या फिर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बोलिए कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना होगा जी जोड़ेंगे कितना 10 हो जाएगा, x का मान कितना निकालेंगे हम तो 10 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और क्या करेंगे इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे सही, दशमलव में कर लीजिए करना होगा तो। और क्वेश्चन कितना था ई नंबर था, क्वेश्चन में एफ नंबर इसका, इसी कितना नंबर लिखते हैं एफ नंबर लिखते हैं बगल में इधर। और इसमें क्या लिखा था 3 ये पावर कितना लिखा है x प्लस 5 इक्वल टू कितना लिखा है जी 27 लिखा हुआ है इधर, 27 लिखा हुआ है। इसको भी सॉल्व करना है तो 27 को भी उसे ही तोड़ेंगे हम, क्या होगा 27 को तोड़ लीजिए 27 इससे जी 3 से कटेगा ये 3 9 जा होगा, ठीक है 9 3 3 जा, ठीक है 3 कितना बनेगा 3 बनेगा, क्या लिखेंगे हम 3 के पावर x प्लस 5 इक्वल टू 3 कितना बनेगा 3 बनेगा, 3 के पावर कितना 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या लेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो बोले कितना होगा कि x प्लस कितना 5 इज इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा। x का मान निकाल x का मान निकाल लेंगे हम x प्लस कितना x बराबर 3 माइनस कितना 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 2 हो जाएगा। और क्या होगा इसका आंसर माइनस में 2 हो जाएगा इसका x का मान। इस प्रकार से सी डी ई और क्या हो गया एक नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं, और इसमें कितना दिया है एक तक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 बस खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन कितना देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देखने वाला, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देते हैं 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा था कितना कि निम्नलिखित में से x y z का मान ज्ञात कीजिए, मतलब निकालिए ए नंबर। 16 का ए नंबर देखते हैं, और इसमें क्या बोला था x 2 के पावर x सॉरी 2 के पावर x, ठीक है, गुना 3 के पावर y और गुना कितना 5 के पावर z दिया हुआ है। और यहाँ बराबर कितना दिया था 9,000 दिया था 9,000, ठीक है 9,000 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है x और y और z का मान निकालना है, तो सेम वही कंडीशन क्या होगा तुलना करने पर, लेकिन 9 से क्या करेंगे हम तोड़ेंगे, तो 9 से क्या करेंगे हम 9,000 का एलसीएम निकालेंगे बगल में, किससे कटेगा ये 2 से कटेगा कितना आएगा जी 4,500 आएगा 4,500, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे हम तो कितना होगा इधर इतना हो जाएगा, मतलब कितना 2250 हो जाएगा, ठीक है। फिर कटाएंगे 2 से तो कितना होगा इधर 1 25 यहाँ कितना 1125 हो जाएगा। अब किसी कटेगा ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है जी 3 से कट सकता है ये, ठीक है 3 3 9 हाँ 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 3 3 9 और 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है ना। और फिर 3 से कट जाएगा ये 3 से कटेगा तो कितना 3 का में 3 3 दूनी का 6 और कितना होगा इधर 7 हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। और फिर किसे कटेगा 5 से कटेगा 5 दूनी के 10 5 5 25 और फिर किसे कटेगा 5 से 5 5 25 हो जाएगा। और इस प्रकार से इसको लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे इधर कि 2 के पावर x गुणा 3 के पावर y और गुणा 5 के पावर कितना हो जाएगा z बराबर, यहाँ इसके बारे में क्या लिखते हैं हम कि 2 कितना बार आया था लिखेंगे, तो क्या कितना बार था 2 कितना बार आएगा जी, तो 1 2 3 बार आया था, लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणा 3 कितना बार आया था 2 बार आया था, और बोलिए 5 कितना बार आया है जी 3 बार आया है, ऐसा लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे तुलना करने पर लिखेंगे नीचे तुलना करने पर, यानी कि 2 के पावर इतना और इधर का होगा बराबर होगा, तो क्या होगा ये 2 2 बराबर तो ऊपर क्या होगा x का मान कितना हो जाएगा 3, तो लिखिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा। अब 3 और यहाँ कितना 3 दिया है तो दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे y के बराबर कितना होगा 2 होगा, तो क्या लिखेंगे y बराबर कितना हो गया 2 हो गया।
और क्या बोलेंगे आपको 5 का है ना, जेड का मान निकालना है। तो 5 बराबर था जेड का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जेड बराबर 3 हो जाएगा। और क्या इसका आंसर है। इस प्रकार से क्या करते हैं हम निकालते हैं। क्वेश्चन में कितना था 16 था, ये 16 का 1 नंबर था, 16 का देखते हैं दो नंबर, 16 का बी नंबर देखते हैं इधर। 2 के पावर एक्स गुणा कितना लिखा है 3 के पावर वाई, सेम क्वेश्चन गुणा 7 के पावर यहाँ दिया है जेड, बराबर यहाँ क्या दे रहा था आपको कि 5292 दिया हुआ है। हम कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है 5292 को क्या करना है तोड़ना है। तो लिख देंगे 5292 को तोड़ेंगे हम 2 से, तो कितना आएगा 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर कटेगा 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 3 6 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, किसी कटेगा ये, अब कटेगा 3 से, ठीक है। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 कम 3, और फिर किसी कटेगा 3 से कटेगा 12, 3 चौके 12, हाँ कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 से 3 कम 3 14, 3 चौके 12, 3 7 21, अब किसी कटेगा ये 7 से कट जाएगा सीधा, 7 दूनी के 14, 7 कम 7, फिर 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे उसको लिखेंगे हम 2 के पावर x गुणा 3 के पावर y गुणा 7 के पावर z, ठीक है, बराबर। अब बोलिए 2 कितना बड़ा है सबसे पहले, तो 2 कितना बड़ा है 2 बड़ा है, लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणा 3 कितना बड़ा है, ध्यान दीजिएगा इधर, तो 3 1 2 बड़ा है, लेकिन यहाँ बड़ा है 3 बड़ा है, लेकिन 3 के पावर 3 और गुणा 7 बोले कितना बड़ा है 2 बड़ा है, ठीक है। तो क्या इसको लिख देंगे हम। और फिर क्या तुलना करने नीचे लिखेंगे हम, तुलना करने पर तो क्या होगा जी इसके बराबर होगा, तो बोले x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर 2, कम y का मान निकालेंगे तो y के 3 3 के बराबर, तो y का मान कितना होगा 3 होगा, तो लिखेंगे 3, ठीक है। और हम z का मान भी निकालेंगे तो 7 के साथ बराबर होगा, z का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 2। और क्या इसका आंसर है। और क्वेश्चन में कितना था बी था, इसका बी नंबर क्वेश्चन था। इसका देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं सी इसका, इसी का 16 का सी नंबर। 2 के पावर कितना लिखा है x, ठीक है, गुणा 3 के पावर क्या लिखा है जी y लिखा है, ठीक है ना, और गुणा 7 के पावर कितना लिखा है z लिखा है इधर, और बराबर में कितना दिया था 24,000, ठीक है 696 लिखा हुआ है, 24,696। क्या करना है हमको उसको ऐसे ही करना है, यानी क्या करना है 24,696 क्या करना है हमको एलसीएम निकालना है। कैसे करता है ये 2 से करता है, तो 2 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 8 दूनी के 16, फिर कितना होगा 2 से 2 छके 12, 2 कम 2 और 2 7 14 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर कटाएंगे 2 से इसको, 2 3 6 0, 2 8 16 और 2 7 कितना होगा 14 होगा, ठीक है। कितना होगा फिर अब 2 से नहीं कटने वाला, किसी कटेगा 3 से कटेगा ये, तो 3 कम कितना होगा 3 यहाँ पर हो जाएगा 0 और 3 दूनी के 6, 3 9 कितना होगा 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा ये, 3 से 3 3 9, 3 3 9 2 बच जाएगा, 1 बचेगा 12 कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 से फिर कटेगा ये, 3 3 9, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब किसी कटेगा ये 3 से कटेगा जी नहीं कटेगा 3 से, ये 3 कम 3 3 नहीं कटेगा, फिर 7 से कटेगा ये, 7 चौके 28, 7 चौके 28 कितना बचेगा 36 से 7 9 63 9 कितने 7 से 7 7 49, तो कट चुका है, ठीक है ना। उसी को लिख देना है 2 के पावर x गुणा 3 के पावर y गुणा 7 के पावर कितना हो जाएगा जी z हो जाएगा। बोलिए 2 कितना बार आ गया इधर, तो 2 1 2 3 बार आया था, लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणा, अब क्या लिखेंगे 3 कितना बार आया था, तो 3 क्या बोलेंगे आप, 3 आया है 2 बार, लिखेंगे 3 के पावर 2 गुणा 7 कितना बार आया है 7 आया 3 बार, लिखेंगे 7 के पावर 3। और फिर क्या लिखेंगे नीचे तुलना करने पर लिख देंगे, ठीक है। तुलना करने पर लिखेंगे तो बोलिए हम x का मान निकालेंगे यहाँ पे, x का मान बोलिए कितना होगा जी 2 2 बराबर कितना होगा 3 होगा, कॉमा y का मान लिखेंगे आज हम, तो बोलिए y का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। और z का मान पूछेंगे आपसे तो कितना बताएंगे आप 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या इसका आंसर हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन कितना देखने वाले 17 में क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं 17 नंबर। और 17 में बोला था कितना कि 5 बटा कितना लिखा है 8 लिखा है, और इसके पावर कितना लिखा है माइनस में लिखा है 7। गुणा करने के लिए बोला था कि 8 बटा कितना 5 के पावर में कितना लिखा है जी, इसके पावर में कितना लिखा है माइनस में लिखा है 4। इसका करना है गुणा करना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए इधर कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि पहले ऊपर कितना दिया है माइनस में दिया है पावर इसको, तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे हम इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 बटा 5 हो जाएगा, और पावर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। ये कितना होगा जी 5 बटा कितना हो जाएगा 8 और पावर में कितना होगा ये 4 हो जाएगा। अच्छा प्रोसेस होता है कि अगर a के पावर माइनस में m लिखा हो तो क्या करते हैं 1 बटा a के पावर m कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, ठीक है। तो ये बटा में दे तो पलट जाएगा, पूरा पलट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे होता है। और क्या करेंगे हम तो लिखेंगे इसको कितना 8 के पावर कितना होगा 7 हो जाएगा। अब बोलिए 5 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों में 7 दिया हुआ है, गुणा करेंगे। 5 के पावर कितना हो जाएगा 4, 8 के पावर कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। ये 7 जो है 8 में भी दिया हुआ है और 5 में भी दिया हुआ है, ये 20 में दिया है, इसमें दोनों में दिया हुआ है, अलग कर देंगे हम।
अब क्या कर सकते हैं, गुणा में दिया है तो अलग अलग कर सकते हैं इसको हम। 8 को अलग करेंगे, 5 को अलग करेंगे, निकालेंगे हम कि 8 के पावर 7 ये यहाँ पर आ जाएगा, 8 के पावर 4 हो जाएगा, गुणा 5 के पावर 4 और नीचे कितना हो जाएगा, 5 के पावर 7 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम। यानी कि 8 वाला को अलग कर दिए, 5 वाला को अलग कर दिए हैं। यहाँ फॉर्मूला हमको दिखाई देगा कि 8 के पावर 7 अब भाग कितना होगा, 8 के पावर 4 गुणा कर देंगे 5 के पावर 4 भाग कितना, 5 के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 8 के पावर ए के पावर एम माइनस ए के पावर एन, भागा में रहता है, क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या लिखते हैं, 7 माइनस कितना हो जाएगा 4 और गुणा कितना 5 के पावर कितना 4 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो बोलिए कितना हो गया इधर, 8 के पावर में बोलिए कितना हो जाएगा, 8 के पावर में कितना हो जाएगा 3, यानी कि 7 में से कितना घटाएंगे 4, 3 बचेगा, गुणा कर देंगे इधर हम। अब बोलिए 5 के पावर कितना होगा जी, तो 4 में से कितना घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे किस में बचेगा, ये माइनस में बचेगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको हम, इसको बोल सकते हैं अपने नीचे फिर ना, यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे इसको हम कि 8 कितना बार दिया है, 3 बार दिया, तो लिखेंगे 8 के पावर 3, इसका मतलब क्या देखिए फॉर्मूला में दिया है, माइनस में दिया है, तो एक बाटा कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको हम कि 8 के पावर 3 और बाटा कितना 5 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 8 3 बार 8 गुणा 8 बटन कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा, यानी गुणा कर देंगे इसको हम। तो बोलिए 8 के पावर कितना 3 में पढ़ना है, 8 अठाई 64, अच्छा टन में कितना से फिर से 8 से करना है, अरे 8 से 32 के कितना आएगा, 3 आएगा, 8 से 48 दिन कितना हो जाएगा 51, यानी कि 5 से कितना होगा 12 होगा, 512। अब बोलिए 5 से 25 25 125, तो इसका आंसर कितना होगा 512 बटा 125।